मेरा नाम मोहम्मद बख्श है। मैं पंजाब के एक आम से गांव में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा। मेरे ताया की बेटी सलमा बचपन से मेरे दिल के बहुत करीब थी। वो सांवली नहीं थी बल्कि दूध जैसे रंग और लंबे सियाह बालों वाली लड़की थी। उसकी आंखों में एक ऐसी मासूमियत थी जो इंसान को देखते ही बेचैन कर देती थी। हम दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ खेलते रहे। लड़ाइयां भी हुई, झगड़े भी हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ वो लड़ाइयां मोहब्बत में बदल गईं। हमारे घर वालों को भी कोई एतराज नहीं था, बल्कि जब हमारी मंगनी हुई तो पूरे खानदान ने दुआएं दी कि बचपन के ये साथी अब जिंदगी के भी साथी बन जाएंगे। हमारी शादी हुई तो हम बेहद खुश थे। हर दिन त्योहार की तरह गुजरता था। हम दोनों बस एक दूसरे के लिए ही जीते थे। लेकिन फिर वो वक्त आया जब शादी को 3 साल हो गए और औलाद का नामो निशान तक न था। पहले तो किसी ने कुछ न कहा, लेकिन धीरे धीरे खानदान वालों की जबानों में जहर उतरने लगा। कभी किसी तकरीब में चुभते हुए जुमले सुनने को मिलते, कभी मोहल्ले की औरतें सलमा को अलग ले जाकर ताने देती, औरत वही जो मां बने। हम दोनों डॉक्टर के पास गए, टेस्ट्स हुए, महीने बीते, और फिर वो दिन आया जब डॉक्टर ने हमें ये सख्त और कड़वी सच्चाई बताई कि हमारे दरमियान खून का रिश्ता है और इसी वजह से हमारी जीन्स मेल नहीं खा रही। हमें एक बेटी हुई थी, ज़ैनब, लेकिन वो सिर्फ 4 महीने की थी जब अचानक सांस रुक जाने से वो हमसे जुदा हो गई। सलमा ने आज तक उसके कपड़े संभाल कर रखे थे। हर रात सोने से पहले वो उसकी एक छोटी सी फ्रॉक सीने से लगाकर रोया करती थी। डॉक्टर ने साफ कहा था कि अगर हम साथ रहे तो कभी भी औलाद नहीं हो सकती। अगर औलाद चाहिए तो किसी और से शादी करनी होगी। लेकिन यह हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि हमारी मोहब्बत किसी आम चाहत जैसी नहीं थी। हमने बचपन से एक दूसरे को चाहा था और कसम खाई थी कि चाहे जो हो जाए, हम सिर्फ एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। औलाद हो या ना हो, हमें एक दूसरे की मोहब्बत ही काफी है। लेकिन जितना मैं खुद को संभाल गया, सलमा उतना ना कर पाई। उसका दिल मां बनने की ख्वाहिश में हर रोज तड़पता। वो हर छोटे बच्चे को हसरत से देखती। मैं उसे दिलासा देता, मगर वो दिन ब दिन अंदर ही अंदर खत्म होती जा रही थी। डॉक्टर ने बताया कि अगर ये हाल यूं ही रहा तो वो किसी जहनी बीमारी की शिकार हो सकती है। तब मैंने फैसला किया कि हमें इस माहौल से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग हमें जीने नहीं दे रहे थे। मेरा काम ऐसा था कि मुझे किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ता था। मैं ऑनलाइन काम करता था और जहाँ इंटरनेट हो मेरा काम चल जाता था। इसलिए मैंने सलमा से कहा कि हम किसी दूर दराज के इलाके में जाकर रहें, जहाँ हमें कोई न जानता हो, जहाँ न कोई सवाल करे न कोई ताना दे। हमने बहुत से इलाकों की मालूमात ली और आखिरकार एक पुराना सा गांव मिल गया जो पहाड़ों के बीचों बीच था। रास्ता बहुत मुश्किल था, लेकिन गांव पहुंचकर जो सुकून मिला वो बयान से बाहर है। वहां के लोग सीधे सादे थे और हमारे बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। हमने एक पुराना सा मकान किराए पर ले लिया जो काफी बड़ा था। अंदर लकड़ी के फर्नीचर के कुछ पुराने टुकड़े मौजूद थे। किचन में कुछ बर्तन भी रखे हुए थे, और सबसे खास बात यह थी कि उस घर के पीछे एक घना सा बाग भी था, जिसमें आम और शहतूत के दरख्त थे और कुछ नामालूम पेड़ भी, जिनकी छांव बहुत घनी थी। सलमा को वहां आकर थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उदासी अब भी उसके चेहरे पर थी। वो अक्सर बाग में जाकर देर तक बैठी रहती, कभी जमीन पर उंगली से लकीरें खींचती, कभी आसमान को तकती रहती। मैं उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाता, बाजार से उसके पसंदीदा फल लाकर देता, मगर वो मुस्कान जो मैं बचपन में उसके चेहरे पर देखा करता था अब कभी वापस नहीं आई। मैंने उसके चेहरे पर वो खुशी देखी जो बरसों बाद लौटी थी। एक माँ जैसी मोहब्बत उसकी आंखों में साफ झलक रही थी, और वो बच्चा भी जैसे उसकी गोद में सुकून से यूं सो रहा हो जैसे उसी की कोख से आया हो। मैं चुपचाप खड़ा बस उसे देखता रहा। सलमा के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। वो अपनी पुरानी उदासी भूल चुकी थी। मैंने सोचा, अगर इस बच्चे ने हमारी जिंदगी बदल दी तो क्या ये किसी नेमत से कम होगा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल अब भी मौजूद था, ये बच्चा आया कहां से और क्यों उस सुनसान बाग में अकेला पड़ा था। मगर उस लम्हे मैंने वो सब सवाल दिल से निकाल दिए, क्योंकि मेरी बीवी जो बरसों बाद मुस्कुरा रही थी, और वो बच्चा जो अचानक हमारी जिंदगी में आया था, अब हमारे घर में एक नई रोशनी की तरह फैल चुका था। जब वो बच्चा गहरी नींद में सो गया तो मैंने सलमा की तरफ देखा। वो अब भी उसे अपनी बाहों में समेटे बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कई सालों बाद उसे जिंदगी की असली खुशी मिली हो। मैंने आहिस्ता से कहा, देखो, बात सुनो, हो सकता है ये बच्चा किसी का हो जो इसे यहाँ छोड़ गया हो।
और अगर वो लोग वापस आ गए तो हम क्या करेंगे? हमें तो चाहिए कि फौरन पुलिस को इत्तला दें ताकि वो इसके असल माँ बाप को तलाश कर सकें। सलमा की नजरें अचानक बदल गईं। वो मुझे घूर कर देखने लगी जैसे मैंने उसके दिल पर चाकू चला दिया हो। वो बोली, बिल्कुल नहीं, पुलिस को बताएंगे तो वो इसे हमसे लेकर किसी इदारे को दे देंगे और वहां जाकर इसका क्या होगा? ये किसी यतीम खाने में पड़ा रहेगा। ना प्यार मिलेगा, ना किसी का लम्स। हमें क्या पता वो माँ बाप लौटेंगे भी या नहीं। तब तक हम पाल लें तो क्या गलत है? हमें यह मौका क्यों छोड़ना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग लौटेंगे। फिर उसने मेरे हाथ थाम लिए और कहा, आओ तुम्हें दिखाती हूं कि मुझे ये बच्चा कहाँ मिला था। उसकी आंखों में ऐसी जिद थी कि मैं इनकार न कर सका। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता घर के पिछले बाग की तरफ चले गए। वो बाग दिन के वक्त भी सुनसान और खामोश रहता था। यहाँ आकर कौदमों की आहट भी सुनाई देती थी। दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। जब हम बाग के बीचों बीच पहुंचे तो सलमा ने एक तरफ इशारा किया। वहां एक खौफनाक दरख्त खड़ा था जिसकी छाल स्याही मायल और जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे सैकड़ों हाथ जमीन को नोच रहे हों। उसके तने पर पुरानी शाखों के निशान थे और कुछ ऐसी दरारें जो देखने में ऐसे लगती थीं जैसे उसके अंदर कुछ छुपा हुआ हो। सलमा बोली, यही वो जगह है जहां मुझे बच्चे के रोने की आवाज आई थी, और जब मैं इस दरख्त के पास पहुंची तो वो बच्चा इसी की जड़ों के दरमियान पड़ा हुआ था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई साया तक नहीं था, कोई रास्ता भी ऐसा नहीं था जो वहां तक आता हो। ना कोई खिड़की, ना कोई दरवाजा, ना ही किसी के कदमों के निशान। सलमा की बात दुरुस्त लग रही थी। वाकई ये जगह ऐसी न थी जहां कोई आम इंसान बच्चा रखकर जा सके। मेरे दिल में एक अंदेशा सा उठा। शायद किसी ने जानबूझकर यह बच्चा छोड़ दिया हो, या किसी को इसकी जरूरत ना रही हो और अल्लाह ने हमें नवाज दिया हो। मैंने दिल को तसल्ली दी और सोचा कि हम इसे पालेंगे और इसका हक अदा करेंगे। मगर जैसा कहा जाता है, अगर एक खुशी आती है तो उसके साथ एक आजमाइश भी जरूर आती है। अगले ही दिन मेरे ऑनलाइन ऑफिस की तरफ से एक ईमेल आई जिसमें लिखा था कि कंपनी बंद हो चुकी है और तमाम प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए हैं। मेरे पांवों तले जमीन निकल गई। हम एक अजनबी जगह पर रह रहे थे जहां कोई नौकरी नहीं थी और वापस शहर जाना भी अब आसान न था, क्योंकि अब हम तन्हा नहीं थे, हमारे साथ एक नन्हा वजूद भी था। और अगर हम अचानक लौट जाते तो हमारे रिश्तेदार हम पर इल्जाम लगा सकते थे कि ये बच्चा कहां से आया, कैसे मिला, किसका है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, दिल बोझिल हो गया, रात भर नींद न आई। सलमा बच्चे को संभालती रही। वो हर 2-3 घंटे में जागता और रोने लगता। वो उसे दूध देती, कपड़ा बदलती और फिर थपकियां देकर सुलाती रही। 3 दिन से यही सिलसिला चल रहा था और सलमा थकी हुई भी नजर आ रही थी। सुबह हुई तो बच्चा फिर रोने लगा। सलमा बोली, जरा इसे थोड़ी देर उठा लो, मैं नाश्ता बना लाती हूँ, तुम इसे कमरे में लेकर चलो, शायद चलते फिरते चुप हो जाए। मैंने बच्चे को उठाया। वो रो रहा था मगर मेरी बाहों में आकर थोड़ा पसकून हुआ, जैसे वो मुझे पहचानता हो। मैंने हल्के हल्के कदमों से कमरे में चक्कर लगाना शुरू किया, मगर अचानक मेरी नजर उस जगह पर पड़ी जहां बच्चे को सुलाया जाता था। मैं झुक कर देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तकिए के नीचे एक सिक्का पड़ा हुआ था, मगर यह आम सिक्का नहीं था, यह सोने जैसा लग रहा था और इसकी चमक आंखों को खैरा कर रही थी। मैंने जल्दी से बच्चे को वापस बिस्तर पर रखा और सलमा को जोर से पुकारा। वो दौड़ती हुई आई और परेशान होकर बोली, क्या हुआ? बच्चा ठीक है? बच्चा तो ठीक है, लेकिन जरा यहां देखो। सलमा ने नजरें नीचे की और वो भी हैरत से चुप हो गई। सिक्का हाथ में उठाया तो उसका वजन भी खासा था। वो किसी पुराने वक्त का सिक्का लग रहा था, जैसे किसी खजाने का टुकड़ा। हम दोनों की नजरें मिली और हम समझ ना पाए कि यह कैसे मुमकिन है। हमने सिक्का और गौर से देखा तो उस पर कोई नक्श या तहरीर मौजूद नहीं थी। बिल्कुल हमवार सतह थी, जैसे किसी कारीगर ने हाथ से बनाया हो। मैंने कहा, मैं इसे शहर के सुनार को दिखाता हूं, वो बता सकेगा कि यह असली है या नकल। मैंने सिक्का जेब में रखा और करीबी शहर की तरफ रवाना हो गया। जब मैं सुनार के पास पहुंचा तो उसने सिक्का देखते ही आंखें चौड़ी कर ली। कहने लगा, इतना खालिस सोना आजकल तो कहीं नहीं मिलता, हर जगह कुछ ना कुछ मिलावट होती है। मैंने उससे झूठ कहा, यह दादी के जमाने के कुछ पुराने सिक्के थे,
जो पुराने संदूक से निकले हैं। वो फौरन सिक्का खरीदने को तैयार हो गया। क्योंकि वो 1 तोले से ज्यादा का था, इसलिए उसने मुझे 7.5 लाख रुपए दे दिए। मैं हैरान था कि एक सिक्का इतनी कीमत का हो सकता है। मैंने वो पैसे संभाले और फौरन बाजार से बच्चे के लिए दूध, पैम्पर, कपड़े, झूला, खिलौने और एक नन्हा सा बिस्तर खरीदा। घर पहुंचा तो सलमा ने दरवाजा खोलते ही मेरे हाथों में सामान देखा तो उसकी आंखों में खुशी तैरने लगी। मैंने उसे सब कुछ बताया और कहा कि वो सिक्का असली सोना था। हम दोनों खुशी से गले लगे और नाचने लगे, जैसे बरसों की दुआएं कबूल हो गई हों। हमने कमरे का एक हिस्सा मोहम्मद वली के लिए मखसूस कर दिया। हमने यही नाम रखा क्योंकि हमें उसके असली नाम का कुछ पता नहीं था। मोहम्मद इसलिए कि वो हमारे दिल के बहुत करीब आ गया था, इसलिए कि वो वाकई किसी रूहानी वजह से हमारी जिंदगी में आया था। हम दोनों की जिंदगी में अब एक नया रंग भर चुका था। हर चीज बेहतर लगने लगी थी और हमने फैसला कर लिया था कि जो भी हो, हम इस बच्चे को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हमने ये भी तय कर लिया था कि हम इस गांव में सिर्फ 1 साल रहेंगे और फिर शहर वापस चले जाएंगे। हमने पहले से ही एक मुकम्मल कहानी तैयार कर ली थी, ताकि अगर कोई हमसे ये सवाल करे कि ये बच्चा कहां से आया, तो हम सीधा और यकीन भरा जवाब दे सकें। हम ये बताते कि गांव में एक पीर बाबा थे, हमने उनसे इलाज करवाया और उनकी दुआ से अल्लाह ने हमें ये बच्चा अता किया। हामला प्रेगनेंसी के दौरान सलमा की तबीयत ऐसी थी कि सफर नहीं कर सकती थी, इसलिए हम शहर वापस न जा सके। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो हम उसे लेकर लौटे हैं। हमें मालूम था कि लोग कोई ना कोई बात तो जरूर करेंगे, क्योंकि जो लोग हमें औलाद ना होने पर ताने देते थे, वो यही कहेंगे कि हमने किसी का बच्चा गोद ले लिया है ताकि लोगों के सामने अपना वकार बचा सकें। हमें ये सब पहले से मालूम था, इसलिए हमने सोच समझकर ये कहानी बनाई थी ताकि सब कुछ कुदरती लगे और कोई शक न करे। रात का वक्त था, अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। घर की खिड़की से बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं कमरे में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि मेरी नजर खिड़की की तरफ गई। सलमा खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर देख रही थी। वो मंजर मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि पहले जब वो परेशान होती थी तब भी इसी तरह खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती रहती थी, लेकिन अब तो वो बहुत खुश रहने लगी थी, मोहम्मद वली की वजह से। उसके चेहरे पर अब वो पुरानी उदासी नहीं रही थी। मैंने हल्की आवाज में कहा, क्या बात है सलमा, अब क्या हुआ, अब क्यों खड़ी हो यहाँ पर? लेकिन उसने कोई जवाब न दिया। उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था, बाल भी हवा की शिद्दत से उसके चेहरे पर बिखर रहे थे, मगर वो बिल्कुल साकित खड़ी थी, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। मैंने फिर आवाज दी, सुनो तो सही, क्या सोच रही हो? मगर कोई जवाब ना आया। मैं थोड़ा सा घबरा गया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही कदम आगे रखा, अचानक पीछे से, यानी बावर्ची खाने की तरफ से आवाज आई, वही सलमा की आवाज, जरा वली को उठा लो, मैं नाश्ता बनाने लगी हूं, वो जाग गया है। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरी सांसें रुक गईं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने तो सलमा खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा खड़ी होती है, मगर आवाज बावर्ची खाने से आ रही थी। अगर वो वजूद जो मेरी आंखों के सामने था, अगर वो पलटकर मेरी तरफ देख लेता, तो शायद मेरी जान वहीं निकल जाती, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। वो वजूद पल झपकते ही गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। मैं वहीं साकित खड़ा रह गया। कुछ लम्हों बाद सलमा हाथ में दूध की बोतल लिए कमरे में आई। उसने मेरी हालत देखी तो घबरा गई। कहने लगी, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़े हो, तबीयत तो ठीक है? मैंने फौरन संभलने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई और शायद बाहर की ठंडी हवा लग गई है। मैंने उसे वो मंजर नहीं बताया, क्योंकि मुझे खुद शक हो रहा था कि शायद ये मेरा वहम हो या किसी थकन का असर हो। मैं उसे डरा नहीं सकता था। वो कई दिनों बाद मुस्कुराने लगी थी। उसके चेहरे पर सुकून आया था और मोहम्मद वली की मौजूदगी उसे एक नई जिंदगी दे चुकी थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मैं उठ गया। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल में कई सवाल थे, इसलिए मैंने वही चप्पल पहनी और घर के पिछले हिस्से में जा पहुंचा, जहां वो दरख्त मौजूद था जहां से सलमा को बच्चा मिला था। यह दरख्त हमारे घर के अहाते में ही था, लेकिन दीवारों के साथ लगा हुआ। 4 दीवारी मुकम्मल नहीं थी, कई जगह से पुरानी ईंटें गिरी हुई थीं और दरख्त के साथ की दीवार मुकम्मल तौर पर टूटी हुई थी। मैं उसी दरख्त के नीचे खड़ा था।
कि अचानक सामने सड़क से एक बाबा जी गुजरे। उनके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें। जैसे ही उन्होंने मुझे उस दरख्त के नीचे खड़ा देखा, वो रुक गए। दीवार से झांक कर बोले, ओए नौजवान, क्या तुम्हें जिंदगी प्यारी नहीं है जो उस दरख्त के नीचे खड़े हो? मैं चौंक कर उनकी तरफ देखा और कहा, बाबा जी क्या मतलब, क्या हुआ इसमें? उन्होंने होंठों को भींचा और सर हिलाकर बोले, बेटा ये दरख्त बहुत खतरनाक है, यहां कोई भूल कर भी नहीं आता। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं फौरन उनके करीब चला गया। दीवार के पार खड़े होकर बोला, बाबा जी हम इसी घर में रहते हैं जो इस दरख्त के साथ है। 2 हफ्ते पहले शहर से आए हैं इस घर में किराए पर रहने के लिए। बाबा जी ने आंखें फैलाई और बोले, ओह, तो तुम वही जोड़ा हो जिसका शहर से आना सुना था। मैंने गांव वालों से कहा था कि उन्हें बता दो कि यह घर सही नहीं है, पर किसी ने परवाह न की। सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। मैंने उनसे पूछा, क्या मतलब यह घर सही नहीं है? वो बोले, बेटा ये जगह भूतों के साए में है। यहां कई साल पहले एक जोड़ा रहने आया था और कुछ महीनों बाद वो सब कुछ छोड़कर अचानक चले गए। तब से यह घर खाली पड़ा था, कोई भी इसमें रहने को तैयार नहीं था। जो भी आया कुछ ही दिन में भाग गया। और यह दरख्त तो खास तौर पर मनहूस माना जाता है। यहाँ के बुजुर्ग भी मना करते हैं कि इसके नीचे मत जाओ। मैं हैरत से उनकी बातें सुनता रहा और दिल ही दिल में सोचता रहा कि अगर इस गांव के लोग जानते हैं कि यह दरख्त इतना मनहूस है कि यहां से गुजरना भी खतरा है, तो फिर किसी ने ऐसा क्यों किया कि अपने बच्चे को इसी दरख्त के नीचे रख दिया, वो भी रात के सन्नाटे में? वो कौन था जिसने यह कदम उठाया? क्या उसे वाकई बच्चे की जान की परवाह न थी, या वो किसी और ही वजह से ऐसा कर रहा था? बाबा जी अपने रास्ते पर चल पड़े और मैं वहीं खड़ा सोचों में गुम रहा। अब मुझे मोहम्मद वली के आने की कहानी कुछ और ही लगने लगी थी, जैसे इसके पीछे कोई राज छुपा हो, कोई अनदेखी ताकत, कोई अनसुना वाकया। मैं वहीं दरख्त के नीचे खामोश खड़ा आसमान की तरफ देखता रहा और मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ उतरता चला गया। हर तीसरे दिन सुबह जब मैं बिस्तर से उठता तो मेरे दिल में एक अनोखा सा एहसास होता, जैसे कुछ गैर मामूली होने वाला है। और वाकई ऐसा ही होता था, क्योंकि हर तीसरे दिन हमें सोने का एक नया सिक्का मिलता था। कभी वो बच्चा जिसका नाम हमने मोहम्मद वली रखा था उसके तकिए के नीचे से निकलता, कभी उसकी गोद में पड़ा होता, कभी वो खेलते खेलते उसे हाथ में ले लेता, और कभी हमारे बेड के कोने में मिल जाता जहां वो अक्सर खेलने आता था। शुरू में हमें ये एक इत्तेफाक लगा, फिर लगा कि शायद ये किसी इलाही राज का हिस्सा है, लेकिन जल्दी ही हमने महसूस कर लिया कि ये एक सिलसिला है जो हर तीसरे दिन दोहराया जा रहा है। मैंने शुरू में 2 सिक्के एक ही सुनार के पास बेचे, लेकिन जब उसने तीसरी बार सिक्का देखा तो उसके चेहरे पर सवालिया तासुरात आ गए। उसकी नजरों में लालच भी था और शक भी। मुझे वो लम्हा अब तक याद है जब उसने कहा, भाई साहब ये कहां से ला रहे हो? आजकल तो कोई इतना खालिस सोना देता ही नहीं है। तभी मैंने फैसला कर लिया कि अब एक ही चेहरे और एक ही अंदाज में ये काम नहीं होगा। मैंने अपनी अक्ल इस्तेमाल की और हर बार नई तदबीर अपनाई। कभी मैं खुद जाता और कभी सलमा को भेजता। कभी वो बुर्का पहनकर सुनार के पास जाती, कभी ऊंचे तबके की औरतों के कपड़े पहनकर खुद को अमीरजादी बना लेती, और मैं उसे शहर के किसी नए सुनार के पास छोड़ देता। हम ये काम इस कदर एहतियात से करते कि किसी को हम पर शक न हो, क्योंकि आज के जमाने में जब सोने की कीमत आसमान को छू रही हो, अगर किसी को यह पता चल जाए कि हम लगातार सोने के सिक्के बेच रहे हैं तो एजेंसियों की नजरें हम पर पड़ सकती हैं। और अगर किसी ने हमसे यह सवाल कर लिया कि कहां से आ रहा है ये सोना, तो हम किसी के सामने कोई जवाब न दे पाएंगे। दूसरी तरफ वली जैसे कोई आम बच्चा नहीं था। वो एक बहुत खास और अजीब सा बच्चा था। वो कभी बीमार नहीं पड़ता था, न उसे बुखार आता, न जुकाम, न खांसी। वो हमेशा मुस्कुराता रहता, जैसे दुनिया का हर दुख उससे कोसों दूर है। हमें कभी रात को उठकर दूध पिलाना नहीं पड़ा, ना ही वो कभी रातों को जगाता। यहां तक कि वो इतना कम रोता कि कभी कभी तो हमें फिक्र होने लगती कि ये बच्चा कुछ ज्यादा ही खामोश है। लेकिन जब भी वो गोद में आता तो उसके जिस्म से ऐसी खुशबू आती जैसे किसी ने उस पर अतर छिड़का हो, या जैसे किसी कीमती खुशबू से नहलाया गया हो। और यही वो चीज थी जो मुझे दिन ब दिन परेशान भी करने लगी थी। इंटरनेट का दौर था, हर चीज की मालूमात वहां मिलती थी।
मैंने एक दिन वली के बारे में कुछ मालूमात तलाश करना शुरू कर दी। मैंने बच्चों की आदतें, बीमारियां और खुशबुओं पर बहुत कुछ पढ़ा और फिर ही नजर एक कदीमी किताब के जिक्र पर पड़ी। ये एक पुरानी किताब थी जो सिर्फ मखसूस जुबान में लिखी गई थी। उस किताब का नाम था अलमुल असगर व लौबन अखबार और ये सिर्फ चंद जगहों पर ही दस्तयाब थी। मैंने बड़ी कोशिशों के बाद इसका एक पुराना नुस्खा ढूंढ निकाला और जैसे ही मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस किताब में उन बच्चों का जिक्र था जो इंसानों की दुनिया में जिन्नों के जरिए छोड़े जाते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें जिन्नाती मखलूक किसी खास मकसद के लिए इंसानों के दरमियान छोड़ती है। इन बच्चों की कुछ खास अलामात होती हैं, जैसे कि वो कभी बीमार नहीं पड़ते, उनके जिस्म से खुशबू आती है, उनके बदन से कभी कोई गंदगी नहीं निकलती, वो बेहद खूबसूरत और खामोश मिजाज होते हैं, उनके करीब आते ही माहौल में सुकून छा जाता है और उनके आसपास सोना या कीमती चीजें नमूदार होती हैं। वली में ये तमाम निशानियां मौजूद थीं। ये बातें पढ़कर मेरे दिल में एक खौफ सा पैदा हुआ, लेकिन साथ ही दिमाग में सवाल भी उठा, अगर ये बच्चा वाकई किसी और दुनिया का है तो फिर वो लोग जिन्होंने इसे छोड़ा वो कहाँ गए? क्या उन्हें नहीं पता कि उनका बच्चा हमारे पास है, या वो सब कुछ जानते हैं और बस हमें आजमाइश में डाल रहे हैं? लेकिन ये वो बातें थीं जो मैं अपनी बीवी से नहीं कह सकता था, क्योंकि वो अब खुश रहने लगी थी। उसकी सेहत बेहतर हो गई थी, उसका चेहरा रोशन हो गया था, वो खिलखिलाकर हंसती थी, बच्चों के गीत गुनगुनाती थी, वली के साथ खेलती थी। मैं उसे ये सब कुछ बताता तो मुमकिन था कि वो फिर से उस पुरानी उदासी में लौट जाए और ये हम दोनों के लिए तबाही होता। हम खुश थे कि हमें सोने के सिक्के मिलते थे, वो भी इतने खालिस कि हर सिक्का लाखों का होता था, कभी 3.5 लाख, कभी 5.5 लाख। एक बार तो ऐसा सिक्का मिला जो 8.5 लाख में बिका, क्योंकि उसका वजन बाकी सिक्कों से दुगना था। ये पैसे हम खर्च करते रहे, कभी जरूरतों पर, कभी वली के कमरे की साज सज्जा पर और कभी मुस्तकबिल के लिए बचा कर रखते। कुछ वक्त गुजरने के बाद हमने एक नया तरीका निकाला। अब हम सिक्के बेचने की बजाय उन्हें पिघलाकर नई शक्ल देते और फिर उन्हें जेवरात या छोटे छोटे बिस्कुट की शक्ल में बेचते, ताकि अगर कोई पूछे तो हम कह सकें कि यह पुरानी विरासत है या खानदानी जेवर है। अब हम किसी भी शक के दायरे में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि जितना फायदा हो रहा था उतना ही खतरा भी बढ़ रहा था। मगर जब रात का वक्त आता तो एक अजीब सी खामोशी हमारे कमरे में छा जाती, जैसे कोई सांस ले रहा हो, जैसे कोई पर्दे के पीछे छुपा हो, जैसे कोई हर वक्त हमारे करीब मौजूद हो। मैं कई बार उठकर पूरी रोशनी करता, कमरे के कोने छानता और अक्सर मुझे एक हल्की सी खुशबू महसूस होती, जो वली के जिस्म से आने वाली महक से अलग थी। ये खुशबू औरत की मेहंदी और अत्तर की मिली जुली महक जैसी होती। कई बार मैंने अपने कमरे के दरवाजे के बाहर एक साया सा देखा जो दीवार पर बनता था और फिर गायब हो जाता। 2 बार तो मुझे साफ साफ एक दुपट्टा लहराता हुआ दिखा, जैसे कोई औरत वहां खड़ी हो। मैंने एक बार वही पर वली के पलंग के करीब किसी को झुकते हुए देखा, लेकिन जब मैं उठा तो कुछ भी नहीं था। मुझे हर लम्हा ऐसा लगता था कि वली के साथ कोई और भी है, कोई ऐसा वजूद जो नजर नहीं आता मगर मौजूद जरूर है। और वो वजूद किसी मर्द का नहीं था, वो औरत का था। उसकी मौजूदगी की एक नरम सी फीलिंग मेरे इर्द गिर्द रहती, जैसे कोई माँ हो जो दूर से अपने बच्चे को देख रही हो। मैं ये सब कुछ सलमा को नहीं बताता था क्योंकि हम दोनों ने तय कर लिया था कि किसी तरह 1 साल गुजर जाए और हम यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अब हम जान चुके थे कि हम जिस दुनिया में दाखिल हो चुके हैं वो हमारी दुनिया से थोड़ी अलग है और शायद उसमें पीछे हटने का रास्ता बहुत ही कमजोर है। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। अंधेरे कमरे में हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़की के कोने से अंदर आ रही थी, मगर मेरे जहन में एक अनजानी सी बेचैनी थी। आंखें बंद थीं, मगर नींद नहीं आ रही थी। और फिर अचानक जैसे किसी ने मेरी दोनों टांगों को जोर से पकड़ लिया और पूरी ताकत से नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। मेरा जिस्म बिस्तर से खींचता हुआ सरकने लगा, मेरे नाखून चादर की शिकनों में उलझने लगे और दिल की धड़कन जैसे सीने से बाहर निकलकर धड़क रही हो। मैंने पूरी ताकत से खुद को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की, मगर उस कौव्वत ने मुझे झंझोड़ के नीचे गिरा दिया। मैं जमीन पर गिरा तो कमर में दर्द की एक लहर दौड़ गई और उसी हालत में डर के मारे मैं कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो गया। मेरे हाथ दीवार से लगे हुए थे और मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा था,
जैसे सांस बहाल करने की कोशिश कर रहा हूं। आंखों से पसीना नहीं, आंसू बह रहे थे, क्योंकि जो कुछ हुआ था वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी। मैं अभी सोच ही रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने डरते हुए जैसे ही पीछे मुंह घुमाया तो वो मेरी बीवी सलमा थी। उसके चेहरे पर नींद का खुमार था, लेकिन आंखों में तशवीश की झलक भी थी। वो कहने लगी, क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो? कमरे में क्या हुआ? मैंने उसे वो सब कुछ बता दिया जो मुझ पर गुजरी थी। मैंने कहा, सलमा, हमें यहां से चले जाना होगा। ये जगह हमारे लिए नहीं है। यहां कोई है जो हमें बर्दाश्त नहीं कर रहा, जो हमारे साथ नहीं रहना चाहता। मैंने कहा, चाहे इसके लिए हमें अपना सारा राज सबके सामने लाना पड़े, लेकिन हमें वली को लेकर यहां से निकलना होगा। ये घर अब हमारे लिए खतरनाक होता जा रहा है। वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें लगता है तुम इस बच्चे को यहां से ले जाओगे? तुम्हें लगता है हम तुम्हें जाने देंगे? मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए, मेरे दिल की धड़कन जैसे बंद हो गई। वो सलमा के रूप में मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन वो सलमा नहीं थी। उसकी आवाज वही थी, चेहरा भी वही था, लेकिन जो तासुरात उसके चेहरे पर थे वो मेरी बीवी के कभी नहीं हो सकते थे। उसने कहा, यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारी बीवी को दिया गया है। सिर्फ एक मां को बच्चा दिया जाता है, बाप को नहीं दिया जाता। और तुम हो कि उसे लेकर भागने की कोशिश कर रहे हो। मेरा जिस्म जैसे सुन्न हो गया था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, गले से आवाज निकलनी बंद हो गई थी, हाथ कांपने लगे थे। वो कहने लगी, हमने इस घर में रहने के लिए तुम्हें ये सब कुछ दिया है। तुम्हें वो औलाद दी जिसके लिए तुम्हारी बीवी रोज रोती थी। हर तीसरे दिन तुम्हें सोना दिया, तुम्हें सुकून दिया, लेकिन ये सब सिर्फ तब तक है जब तक तुम यहां हो और जब तक तुम उस दरख्त का इमीडिएट एहतराम करते हो। दरख्त को मत तोड़ना। वहां हमारे बच्चे रहते हैं, वहां हमारी बस्तियां हैं। अगर तुमने उस दरख्त को हाथ लगाया तो हम तुम्हें हाथ लगाएंगे। फिर वो यकायक पलटी और कमरे से बाहर निकल गई, जैसे किसी ने हवा में नक्श खींचा हो और वो वजूद उस नक्श में गायब हो गया हो। मेरी टांगों में जान नहीं बची थी, लेकिन बमुश्किल मैंने पलटकर बेड की तरफ देखा। सलमा अपनी जगह पर सुकून से सो रही थी। उसका एक हाथ वली के ऊपर था और वली पूरी तरह सुकून में उसके पहलू में लेटा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसके आसपास कुछ भी नहीं हुआ, जैसे वो किसी और दुनिया में सो रहा हो। मेरी सांसें जो कुछ देर पहले बहाल हुई थीं, फिर से बेकाबू हो गई। मेरा सीना धौंकनी की तरह चलने लगा। मैं धीरे से फर्श पर बैठ गया। सुबह जब मैं उठा तो सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक फैसला हो चुका था कि अब हम यहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम गए तो वो हमें ले जाएंगे, और अगर हम रहे तो शायद वो हमें जीने दें। मैंने सलमा को वो सब कुछ तफसील से बताया जो रात को मेरे साथ हुआ था। उसने सब सुना और फिर आहिस्ता से बोली, मुझे लगता है वो हमें नुकसान नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि हम यहाँ रहें और उनकी हदों का ख्याल रखें। मैंने सर हिलाया। हाँ, वो हमें नुकसान नहीं देना चाहते, लेकिन वो हमें जाने भी नहीं देना चाहते। हमने फैसला किया कि अब हम ये घर खरीद लेंगे और उसे अपने हिसाब से बनाएंगे। दरख्त को छोड़ देंगे, बल्कि उसकी जगह पर एक बाकायदा कमरा बनाएंगे, गिर्द दीवार उठवाएंगे ताकि कोई और उसके करीब न जाए। हमने फैसला किया कि वली को किसी स्कूल में दाखिल नहीं कराएंगे, बल्कि उसे घर में ही पढ़ाएंगे ताकि वो उनकी नजरों से दूर रहे। हमने फैसला किया कि जो कुछ हो रहा है उस पर शोर नहीं मचाना, बल्कि उनके साथ रहकर उनकी खामोशी को समझना है, क्योंकि शायद उनकी खामोशी ही हमारा अमन है और हम उनके दिए हुए अमन को खोना नहीं चाहते थे। अब मैं हर रात दरख्त के करीब खड़ा होकर एक शुक्राने की दुआ मांगता हूँ, आंखें बंद करता हूँ और दिल में कहता हूँ, जो कुछ तुमने दिया उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को कभी तकलीफ मत देना, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं मेरा है। मेरे कानों में एक हल्की सी आवाज गूंजती है, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, तुम सिर्फ उसे पालते हो, तुम उसे लेकर जा नहीं सकते, तुम सिर्फ उसके साथ रह सकते हो। जब तक तुम हमारी हदों में हो वो भी तुम्हारे साथ है, वरना नहीं। मैं इस बात को समझ गया था और अब मैं इन्हीं हदों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, क्योंकि वली सिर्फ तब तक मेरा है जब तक मैं उनकी शर्तें मानता हूं, और मैं वो शर्तें हर दिन मान रहा हूं, क्योंकि वली अब मेरा सब कुछ है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, यहां तक कि जिन्नात के साथ रहना भी।
हमने इस घर को खरीद लिया था। घर की पुरानी दीवारें गिरवाकर नई ईंटें लगवाईं, अंदर का फर्श भी बदलवा दिया। बावर्ची खाने को खुलवाकर पीछे एक छोटा सा बागीचा भी बनवाया, जहां सलमा रोज फूल लगाती और वली के साथ बैठकर धूप में खेलती। मैंने सामने की छत पर एक चबूतरा बनवाया, जहां शाम के वक्त बैठकर मैं चाय पीता और परिंदों की आवाजें सुनता। वही दरख्त जो कभी मेरे लिए खौफ की अलामत था, अब मुझे अपना मुहाफिज लगने लगा था। हमने उस दरख्त के गिर्द ईंटें लगवाकर उसकी हिफाजत के लिए एक दायरा खींच दिया था और उसके ऊपर छोटी छोटी चरागदानें भी लगवाई थी, जिनमें हर शाम को दिया जलाया करते थे। ना किसी इबादत के लिए, ना किसी रस्म के लिए, बस इसलिए क्योंकि हमें लगा कि शायद यही उनका तरीका था, उनका सुकून था, और हमने उनके सुकून को छेड़ना नहीं चाहा। सलमा की तबीयत भी बेहतर होने लगी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी आ गई थी। वो वली के साथ हंसती खेलती और गांव की औरतों के साथ मिलकर सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी थी। हमारी आमदनी अब पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। मैंने शहर के ठेकेदार के साथ मिलकर लकड़ी का कारोबार शुरू कर दिया था, और ये सब कुछ उसी गांव में बैठकर हो रहा था। अल्लाह का शुक्र अदा करने को दिल करता था कि औलाद भी वहीं मिली जहां रोजगार मिला, और पनाह भी वहीं मिली जहां सब कुछ छिन चुका था। शहर में जाने की अब कोई चाह बाकी नहीं रही थी। हमने खुद को उसी मिट्टी में बसा लिया था, और जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, वो सब कुछ जो कभी खौफनाक ख्वाब लगता था, अब एक धुंधली याद बनकर रह गया था। लेकिन याद कभी मिटती नहीं, बस शक्ल बदल लेती है। कभी कभी रात के आखिरी पहर जब सब सो जाते थे, मैं आंगन में चुपचाप बैठा रहता और वो दरख्त हल्की हवा में झूमता था, तो उसके पतों की सरसराहट में एक मामूस सी आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो, जैसे कोई बच्चे को लोरी दे रहा हो। वली की नींद इन रातों में बहुत गहरी होती थी, और सलमा हमेशा कहती थी कि उसे महसूस होता है कोई उसके सर पर हाथ रखकर सुलाता है। मैं बस मुस्कुरा देता, क्योंकि मैं जानता था कि ये वही थे जिन्होंने हमें कुछ दिया था, और बदले में कुछ लेना नहीं, बस एक वादा चाहा था कि हम यहाँ रहें। वली अब 3 बरस का हो चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो, जैसे वो बोले बगैर बहुत कुछ कह रहा हो। वो कभी कभी उस दरख्त के नीचे खेलता था, और उसकी हंसी में एक अलग सी गूंज होती थी जो पूरे आंगन में फैल जाती थी। मैं कुछ नहीं कहता, बस दूर खड़ा रहता और उसे देखता रहता। एक दिन शाम को मैं आंगन में बैठा था, वली दरख्त के पास खेल रहा था और सलमा चूल्हे के पास खड़ी रोटियां पका रही थी। तभी वली अचानक आकर बोला, जो मुझे कहता है कि मैं उसके साथ चलूं। मैंने पूछा, कौन सा बच्चा? वली बोला, वही जो रोज मुझे कहता है कि नीचे दरख्त में बहुत सारे खिलौने हैं और मेरे जैसे बच्चे भी। मैंने कहा, वली बेटा, वहां ना जाया करो। तो वो बोला, अब्बू, वो कहता है कि वो मेरे भाई हैं और मैं उनसे मिलने जा सकता हूं। मेरे दिल में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। मैंने वली को गोद में उठा लिया और अंदर ले आया। उस रात मैं देर तक जागता रहा और बार बार दरख्त को देखता रहा, जो अपनी जगह खामोश खड़ा था, जैसे कुछ जानता हो, जैसे मुझे कुछ बताना चाहता हो। लेकिन उसकी खामोशी ही उसका पैगाम थी। मुझे याद आया वो औरत जो सलमा के रूप में मेरे सामने आई थी। उसने क्या कहा था, जब तक तुम यहां हो तब तक बच्चा तुम्हारे पास है। और शायद यही सच था। हम यहां थे इसलिए वली हमारे साथ था। अगर हम यहां से गए तो शायद वली हमारे साथ न रहता। अगली सुबह मैंने सलमा से कहा, वली को उस दरख्त के करीब न जाने दिया करो। वो बोली, वली वहां खुश होता है। मैंने कहा, हाँ होता है, लेकिन याद रखना वो खुशी हमसे छिन भी सकती है अगर हमने हदें ना पहचानी। सलमा ने मेरी बात समझ ली और हमने मिलकर वली को आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से दूर रखने की कोशिश की। वो मान जाता, कभी नहीं भी मानता, लेकिन हमने कभी जोर जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि हम जानते थे कि उसका ताल्लुक शायद उनसे है जो उस दरख्त में बसते हैं, और हम सिर्फ मुहाफिज हैं जो उसकी हिफाजत उनकी मर्जी से कर रहे हैं। जिंदगी जैसे वापस आ गई थी, लेकिन वो दरख्त अब भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा था, एक सच्चाई जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। वो हमें देखता था, सुनता था, और शायद हमारी दुआओं में भी शामिल हो चुका था। जैसे हम उसके हो चुके थे, वैसे ही वो हमारा हो गया था। हमने गांव के लोगों से कभी कुछ ना कहा, ना ही किसी को बुलाया कि आओ देखो इस दरख्त में क्या है। हमने बस उसे ज्यों का त्यों रहने दिया, क्योंकि हमें मालूम था कि जो दिखता है वही सब कुछ नहीं होता, और जो दिखाई नहीं देता वही सब कुछ बन जाता है। अब हम उसी खामोशी में जीते थे,
और शायद वही खामोशी हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत बन चुकी है।